हटो यहाँ से। नवाब साहब क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और ये क्या, आज आपने अपने जूते क्यों नहीं पहने? गुस्से की वजह यही है कि आज हमारे जूते चोरी हो गए हैं। अफसोस हमें जूते चोरी होने का नहीं है, अफसोस हमें इस चीज का है कि हमारे आसपास ही कोई चोर है। कौन है वो चोर? जल्दी से हमारे सामने आ जाओ। नवाब साहब, मैंने नहीं चुराए आपके जूते, और जिसने चुराए उसकी किस्मत फूटे। नवाब साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपका वफादार हूँ। नवाब साहब तौबा तौबा, जिसने भी आपके जूते चुराए हैं उसने अपनी मौत को दावत दी है। नवाब साहब, मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि आपकी कोई चीज चुराऊं। नवाब साहब, आपकी कसम। मम्मा, मेरा मतलब मेरी कसम, मैंने नहीं चुराए हैं आपके जूते। नवाब साहब, कोई सी भी कसम ले लो, मैंने नहीं चुराए जूते। किंग, पता करो चोर कौन है। जब तक हमारे शाही जूते नहीं मिल जाते तब तक हम कोई दूसरा जूता नहीं पहनेंगे। नवाब साहब, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ कि आपके जूते किसने चुराए हैं। आप सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये बात तो पक्की है कि नवाब साहब के जूते तुम में से ही किसी एक ने चुराए हैं। तुम सभी लोग अपने अपने जूते उतार दो। किंग, हमें समझ नहीं आ रहा है तू कर क्या रहा है। नवाब साहब, मुझे तो लगता है किंग पगला गया है। देखिए कैसी उठपटांग हरकत करे जा रहा है। नवाब साहब, इनमें से चोर कौन है ये पता लग चुका है। ये है चोर, इसने चुराए हैं नवाब आपके साहब, जूते। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चुराए आपके जूते। जब मैं सुबह आपके कमरे की सफाई कर रहा था। हाँ, नवाब साहब के शाही जूते? ये शाही जूते पहनकर कैसा लगता होगा? कोई देख तो नहीं रहा है, ये जूते चुरा लेता हूँ। ले जाओ इसे और हमारे शाही कैद खाने में इसको बंद कर दो। किंग, तूने पता कैसे लगाया कि चोर यही है? नवाब साहब, आपको शायद याद नहीं, आप अपने पैरों में जो खुशबू लगाते हैं वो खुशबू आपके हर एक जूते में बस चुकी है। मैंने इन सभी के जूते उतरवाए और इनके हाथ और पैर सूंघे। बस जिसके पास से मुझे आपकी शाही खुशबू मिली, मैंने पता लगा लिया कि चोर वही है। वाह किंग, तूने अच्छा दिमाग लगाया, इसीलिए हमें तुझ पर नाज है। साहब, आलू भी ले लिए, टमाटर भी ले लिए। क्या हुआ? पैर मुड़ गया, चला नहीं जा रहा। मेरे ऊपर बैठ जा। मालिक नौकर को अपने ऊपर बैठा के ले जा रहा है। सब्जी का थैला मुझे दे दो। बस मालिक, यहीं उतार दो, अब चला जाऊंगा घर में। ठीक है, आजा घर में। तुम तो नौकर हो, तुम्हारा मालिक तुम्हें कंधे पे बैठा हुआ था, समझ नहीं आई बात। बहुत वक्त पहले मैंने अपने मालिक पे एक एहसान कर दिया था, वो उस एहसान को आज तक नहीं भूले, इसीलिए वो हर तकलीफ में मेरा साथ देते हैं। अब मैं भी किसी पे कोई एहसान करूंगा। चल इधर। अरे भाई, तुम तो वही हो जो कल मिले थे। ये पुलिस तुम्हें पकड़ के क्यों ले जा रही है? भाई, मैंने तो चोरों पे एहसान किया था, लेकिन उन चोरों ने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। तुमने तो कहा था किसी पे एहसान करो तो वो भूलता नहीं है। नवाब साहब नस्लदार हैं, और तुमने जो एहसान किया वो चोरों पे किया था। चोर बेनस्ल के थे, जो नस्लदार होते हैं वही एहसान को समझते हैं। बेनस्ल के लोग एहसान को नहीं समझते। एहे एहे, ओहो ओहो, नाचू डाकू कोई है? उस्ताद, 2 मुर्गे आ रहे हैं। अंडे। देख नाचू डाकू, जब हमला करें नाचिए मत। आदत है। अबे ये क्या कर रहे हो? एहे एहे, मैं हूँ डाकू उली सिंह। बहुत खतरनाक डाकू है, 200 लोगों को मार चुका है। मारते बाद में है, पहले काटते हैं उंगलियां। कचर 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 काट दूंगा। फोन, पर्स, घड़ी, ये पकड़ो, मैं चला। भैया उंगलियां काट लेगा, उंगलियां। तू भी जो भी तेरे पास है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, और अगर हो तो उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ के लाओ। नाचू डाकू जाइए। जी उस्ताद। एहे आहा ओहो, उस्ताद ले आया। अब इस पत्ते को जोड़ के दिखाओ। ये एक बार टूट के जुड़ नहीं सकता।
ठीक इसी तरह तुमने जितने लोगों को भी मारा है तुम उन्हें जिंदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अल्लाह है और अल्लाह मारने वालों से नहीं बचाने वालों से खुश होता है। अगर हम 3 दिन तक रोज किसी खूबसूरत बच्चे को देखेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। तो अभी जाओ और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत बच्चा हो तो उसे हमारे सामने लेकर आओ। जी नवाब साहब। नवाब साहब, सबसे खूबसूरत बच्चा हाजिर है। किंग, क्या तू पागल हो गया है? इस काले बच्चे को खूबसूरत बच्चा बताता है? नवाब साहब, किंग को आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। तूने ये हरकत करके हमारी तौहीन की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। नवाब साहब, हम लोगों ने मना किया, इससे मत ले जा। मुझे लगता है किंग ने आज तक कोई खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं है। मेरा बच्चा। ये बच्चा कितना काला और बदसूरत है, फिर भी ये औरत देखो इसको कैसे चूम रही है। नवाब साहब, ये औरत नहीं, इस बच्चे की माँ है। एक माँ 9 महीने तक एक बच्चे को अपने पेट में पालती है, बहुत परेशानी का सामना करती है। फिर चाहे उसका बच्चा गोरा हो, काला, नकटा या चपटा, एक माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। किंग, तू सही कहता है।